चलिए आइए दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री 5 में स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखने वाले हैं। इसके पीछे वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आइए देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से क्लास 10 हो, क्लास 12 हो, कोई सा भी क्लास हो, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं। नहीं, ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए आज इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसको समझते हैं। तो बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। वो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो बोलता है प्रकाश की इस घटना को कहते हैं। इसमें देखिए कहना क्या चाह रहा है, कोई एक माध्यम रहे, मान लीजिए कोई माध्यम एक हवा हो सकता है, कोई एक माध्यम जल हो सकता है। जैसे कि हवा से कोई प्रकाश आ रही है, जल में वो क्या करे? प्रवेश करे। तो ऐसे में क्या होगा, उस प्रकाश की जो किरण है वो आते आते क्या होती है? विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब हुआ वह अपने रास्ते से मुड़ जाती है। जिस रास्ते में जा रही है, जैसे मान लीजिए रास्ते इधर से आ रही है तो वो रास्ते में सीधे आती नहीं है, और जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उस रास्ते से वो अपना रास्ता क्या करती है? थोड़ा बदल लेती है, विचलित, उसी को बोलते हैं विचलित हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण आ रही है। ये एक माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम है। ठीक है, तो ये एक अभिलंब है, इसको मान लेते हैं अभिलंब। एक काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, एक विरल माध्यम में, ये यहाँ क्या है? सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश किया तो देख रहे होंगे आप लोग, इसका रास्ता था ये वाला, लेकिन ये विचलित होकर किधर? अभिलंब की ओर मुड़ गई। अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो क्या इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए अब पुनः यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें विरल से सघन जाने में ऐसा बनेगा, विरल से सघन जाने में ऐसा चित्र बनेगा। अब दूसरे बात देखते हैं कि अब हम लोग क्या देख रहे थे? अब देखते हैं सघन से विरल में। सघन से यहाँ क्या हो गया? विरल। सघन से विरल, ये हमारा था विरल से सघन में, ये हो जाएगा सघन से विरल में। अब इस केस में क्या होता है? सघन से कोई प्रकाश की किरण अगर आ रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण नहीं, कोई आपतित किरण आई, अब दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो क्या होता है? यहाँ पे जैसे सघन से विरल में गया तो ये क्या होती है? अभिलंब से क्या होती है? दूर चले जाती है। अभिलंब से, ये हुआ आपका अभिलंब, इससे क्या जा रहा है? देखिए प्रकाश की किरण जो है किधर जा रही है, इसका मतलब क्या? अभिलंब से दूर जा रही है। ये किस केस में होगा? किस घटना में होगा? तो जब सघन से प्रकाश कोई विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। जब कोई प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इस प्रकार की घटनाएं होगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर भागेगी। अब यहाँ पे देखा था जब क्या विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी प्रकाश अपवर्तित किरण है, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, इसमें क्या होता है कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण मुड़ती है, और इसमें होता है सघन से विरल के माध्यम में क्या होता है? अभिलंब से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप लोग जानते होंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, चलिए आइए उसको हम लोग आज देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या देखने वाले हैं? अपवर्तन के नियम। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है पहला क्या है? पहला नियम, इसके मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं, उसमें से पहला नियम ये है। तो पहला नियम है किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव नियत रहता है। सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। जिया का मतलब कौन होता है? जिया का मतलब कौन होता है? जब हम लोग ऐसे करके देख रहे थे तो ऐसे हुआ, एक इधर जा रहा था और एक इसका मेन रूप से रास्ता क्या था? ये था। तो जिया बोलते हैं इसको, कौन को एक प्रकार से जिया बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के बीच आपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत रहता है। सदैव नियत रहता है। तो बोल रहा है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन में आता है
स्नेल का नियम किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया रहेगा साइन आई बटा साइन आर, साइन वाई बटा साइन जेड, कुछ इस टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर। मतलब जो अनुपाती में उसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। तो इसी को हम लोग देख लिए साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। चलिए इसके दूसरे नियम पे हम लोग आते हैं। इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों कहां होता है? तीनों एक ही तल में होता है। क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहां होती है? एक ही तल में होता है। ठीक है, यह था प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग इसी तरह इस चैनल पे अपना प्यार बरसाते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।